हेलो एवरीवन, वेलकम टू BN बाय IAS। हमारी लास्ट वीडियो में हमने कम्युनल अवार्ड 1932 को डिस्कस किया था। आज उसी सीरीज़ में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अब तक का सबसे लंबा एक्ट था, जिसमें 321 सेक्शंस, 14 पार्ट्स एंड 10 शेड्यूल्स थे। इस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए। सबसे पहला चेंज इस एक्ट के थ्रू ये किया गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई, ठीक है, जिसमें प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को एक यूनिट की तरह माना गया। यानी अब प्रिंसली स्टेट्स को भी ये राइट दे दिया गया कि वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेशन बन सकती हैं। हालांकि प्रिंसली स्टेट्स ने इस ऑफर को इतना सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। सेकेंड चेंज इस एक्ट के थ्रू ये किया गया कि जैसे पहले 1919 एक्ट में मैटर्स को 2 लिस्ट में डिवाइड किया गया था, इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल मैटर्स, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 3 लिस्ट बना दी गई, ठीक है। कौन कौन सी? फेडरल लिस्ट विद 59 सब्जेक्ट, प्रोविंशियल लिस्ट विद 54 सब्जेक्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट विद 36 सब्जेक्ट, ओके। थर्ड चेंज ये किया गया कि प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। यानी अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस हो गई थी, ठीक है, और अपने लॉज खुद बना सकती थी विद द हेल्प ऑफ वॉइसरॉय एंड इलेक्टेड मिनिस्टर्स, ठीक है। फोर्थ चेंज इस एक्ट के थ्रू ये किया गया कि सेंटर में डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्रांसफर्ड लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट, ठीक है। फिफ्थ चेंज इस एक्ट के थ्रू ये किया गया कि 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस, कौन कौन से? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस, यहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम को स्टार्ट किया गया। एंड सिक्स चेंज इस एक्ट के थ्रू ये किया गया कि डिप्रेस्ड क्लासेस, विमेन एंड लेबरर्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, ठीक है। सेवन चेंज ये किया गया कि इंग्लैंड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स को रिड्यूस करके ओनली 6 मेंबर्स तक लिमिट कर दिया। एंड 8 चेंज ये किया गया कि राइट टू वोट के राइट को एक्सपेंड किया गया, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट की गई इन 1935 टू कंट्रोल मॉनेटरी एंड कॉइन मिंटिंग इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट चेंज इस एक्ट के थ्रू ये किया गया कि इंडिया में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। एंड इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई, ओके। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टे कनेक्टेड विद BN बाय IAS फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट वीडियोज़। थैंक यू।